चुड़ैल के 12 बच्चे। ये कहानी यमुना नगर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक गर्भवती औरत जिसका नाम दिया था अपनी सास और पति के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन दिया अपनी सास से बोलती है, माँ जी मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता? किस बात की चिंता बहू? माँ जी मेरे 2 बच्चे हुए और दोनों मरे हुए पैदा हुए। मेरा ये तीसरा बच्चा भी अगर। अरे बहू तू चिंता क्यों करती है? इस बार तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, भगवान है ना हमारे साथ। अच्छा ये बता तूने दवाई खाई या नहीं? नहीं नहीं माँ जी बस खाने जा रही हूँ। अरे बहू तू ऐसी लापरवाही करती रहेगी तो कैसे चलेगा? जल्दी से दवाई खा ले और सो जा, रात हो चुकी है बहुत। आप सही कह रही हो माँ जी, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। इतना बोलकर दिया सोने चली जाती है और कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दिया की आंख खुलती है और वो दरवाजा खोलती है और अपने सामने एक तांत्रिक बाबा को देखती है जो उससे बोलता है, लड़की अपना ये बच्चा मुझे दे दे। नहीं मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ तुझसे तेरा बच्चा लेने आया हूँ और मैं यहाँ से तेरा बच्चा लेकर ही जाऊंगा। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, जाओ तुम यहाँ से। इतना बोलकर दिया उस तांत्रिक बाबा को भगा ही रही होती है कि तभी तांत्रिक बाबा अपने त्रिशूल लेकर दिया के पेट पर वार कर देता है। तभी दिया की आंख खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, माँ जी मेरा बच्चा। अरे क्या हुआ बहू, तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ तुझे? माँ जी मैंने बहुत बुरा सपना देखा। कोई मेरे बच्चे को मारना चाहता है माँ जी। पहले से ही मैं अपने 2 बच्चे खो चुकी हूँ, अब मैं अपना तीसरा बच्चा नहीं खो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद दिया को प्रसव दर्द होता है। इस बार हर बार की तरह दिया की सास आशा दिया के खाने में नशे की दवा मिला देती है और उसके बच्चे को लेकर कहीं जाने लगती है। इस बार भगवान दिया के साथ था, इसीलिए दिया बेहोश नहीं होती और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी सास को अपना बच्चा कहीं ले जाते हुए देखती है। अब दिया अपनी सास का पीछा करती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसकी सास एक बाबा से बात कर रही होती है। बाबा जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। इससे पहले भी इसी तरह मैं अपने बहू के 2 बच्चे आपके हवाले कर चुकी हूँ। ये मेरी बहू का तीसरा बच्चा है बाबा। अब तो हमारे घर में धन संपत्ति आएगी ना, घर का वारिस यानी लड़का ही पैदा होगा ना। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी बहू को सिर्फ लड़का ही लड़का होगा। अब तुम मुझे ये बच्चा देकर यहाँ से जा सकती हो। आशा के बोलने पर जैसे ही वो बच्चा आशा बाबा को देती है वैसे ही वहाँ पर दिया आ जाती है और बाबा के हाथों से अपना बच्चा छीन लेती है और बाबा से बोलती है, बाबा तू मेरी सास के साथ मिलकर पहले ही मेरे 2 बच्चों को मार चुका है। अब तू मेरे इस बच्चे को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और माँ जी मैंने आपको अपनी माँ माना, इतना विश्वास किया और आपने इस बाबा के साथ मिलकर ये सब कुछ मैंने अपने घर के वारिस के लिए और सुख शांति के लिए किया है। अब चल ला दे मुझे अपना बच्चा। इतना बोलकर आशा अपनी बहू के हाथ से बच्चा छीनकर फिर से बाबा को देती है। अब बाबा जैसे ही उस बच्चे को मारने जाता है वहाँ तेज हवा चलने लगती है और एक चुड़ैल अपने 12 बच्चों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। अब चुड़ैल दिया के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस बाबा से बोलती है, बाबा देख आजाद हो चुकी हूँ मैं आ गई हूँ अपने 12 बच्चों के साथ अपनी और अपने बच्चे के मौत का बदला लेने के लिए। अब तू दिया के बच्चे को कुछ नहीं कर सकता बाबा, क्योंकि जाने अनजाने में तूने खुद मुझे आज बुलाया है। देख रात के 12 बज चुके हैं, तेरी बलि का टाइम खत्म और क्योंकि 12 बजे के बाद तूने एक बच्चे की बलि देनी चाहिए, इसीलिए मैं आज आजाद हो गई और तू शक्तिशाली अब नहीं बन पाएगा। चुड़ैल मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और ना ही तेरे 12 बच्चों को। इतना बोलकर बाबा जैसे ही चुड़ैल के ऊपर वार करने जाता है वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से बाबा को एक पिंजरे में कैद कर लेती है। जिसके बाद दिया उस चुड़ैल से बोलती है, एक चुड़ैल होकर तुमने मेरे बच्चे को बचाया, मेरी मदद की। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन हो बहन? मैं तुम्हारी ही तरह एक लाचार औरत हूँ जो अपने इन 12 बच्चों को नहीं बचा सकी। मेरी सास ने भी तुम्हारी सास की तरह इस बाबा से मिलकर 11 बच्चों को मेरे मार डाला, परंतु वो मेरे 12वें बच्चे को जब मारने गई तब मुझे उसकी सच्चाई का पता चला। फ्लैशबैक।
माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? इस बाबा की बातों में आकर आप अपने घर को उजाड़ रही हो। देखो बाबा, मुझे मेरा बच्चा दे दो, उसे मत मारो। तेरे इस बच्चे को तो मरना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे तुझे ही क्यों ना मारना पड़े। इतना बोलकर वो बाबा, माँ और बच्चे दोनों को मार देता है, जिसके बाद उस औरत की सास बाबा से बोलती है, बाबा, तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी बहू के 12 बच्चे सौंप दिए थे तुम्हें, और अब तुमने मेरी बहू को ही मार डाला। ऐसा क्यों किया? मेरी बहू सही कह रही थी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, पर बाबा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर जैसे ही वो बाबा को मारने के लिए जाती है, बाबा उसे भी मौत के घाट उतार देता है। फ्लैशबैक से बाहर। जिसके बाद इस बाबा ने मुझे मेरे 12 बच्चों के साथ मेरी सास को भी मार दिया और मुझे कैद कर दिया ताकि मैं अपना बदला ना ले सकूं। पर आज मैं आजाद हो गई। अब मैं अपने 12 बच्चों के साथ मिलकर इस बाबा को खत्म करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने 12 बच्चों को इशारे करती है और चुड़ैल के 12 बच्चे मिलकर उस तांत्रिक बाबा को खत्म कर देते हैं। और इस तरह से चुड़ैल बाबा से अपने बच्चे और अपनी मौत का बदला लेती है और दिया की सास को छोड़कर वहाँ से अपने 12 बच्चों के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी बहू से वो माफी मांगते हुए दिया से बोलती है, बहू, मुझे मालूम है मैंने पाप किया है। मैंने इस ढोंगी बाबा की बातों में आकर तुझसे तेरी खुशियाँ छीनी, अपने हाथों से अपने ही घर की खुशियों को खत्म किया। पर मैं तो सच में चाहती थी कि हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे, इसीलिए मैंने ये बेवकूफी की। अपनी सास को माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। माफी गलती करने पर मिलती है, पाप करने पर नहीं माँ जी। जो पाप करता है उसे सजा दी जाती है। मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगी, आपको आपके किए की सजा भगवान देगा। अब मैं अपने बच्चे और पति के साथ कहीं और जाऊंगी, आपसे दूर रहूंगी। आप तरसते रह जाओगे अपने बच्चे के लिए, जिस तरह से मैं तड़पा करती थी अपने बच्चे के लिए। तब आपको एहसास होगा कि एक माँ पर क्या बीतती है। बहू, ऐसा मत बोल, मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आशा अपनी बहू से माफ करती है, पर दिया उसे माफ नहीं करती और अपनी बच्ची को लेकर जाने लगती है। आशा अपनी बहू के पीछे पीछे जाने लगती है, तभी रास्ते में एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही आशा की मृत्यु। इस तरह से भगवान खुद आशा को उसके पापों की सजा देते हैं, जिसके बाद दिया अपनी सास का अंतिम संस्कार करके उस गाँव से हमेशा के लिए चली जाती है और अपने पति और बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है।